नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में बीए सेमेस्टर थर्ड ड्राइंग एंड पेंटिंग के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पेपर एमएसयू से संबंधित है। तो जो भी विद्यार्थी एमएसयू यानी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से ड्राइंग एंड पेंटिंग सब्जेक्ट से बीए कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया हुआ है कोड, ठीक है, पेपर का कोड वगैरह है। और बीए थर्ड सेमेस्टर मेन ऑब्लिक बैक एग्जाम यानी जो आपका मेन पेपर होता है जो आप लोग देंगे जाकर, और जो विद्यार्थी बैक पेपर भरते हैं सभी के लिए यही क्वेश्चन पेपर है, तो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। और ये क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 में हुआ था, ठीक है। ड्राइंग एंड पेंटिंग आपका सब्जेक्ट है। ध्यान रखिएगा जो भी विद्यार्थी बीए थर्ड सेमेस्टर में है, ड्राइंग एंड पेंटिंग का आपका केवल एक ही पेपर होता है। थर्ड सेमेस्टर में एक ही पेपर होगा जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पाल टू पांड्य एंड नायक पीरियड। तो ये आपके पेपर का टाइटल रहेगा। टाइमिंग आपको दी जाती है 3 घंटे की, ठीक है। 3 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना रहता है और मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक है 75 नंबर का। तो यहाँ पर आपका जो पूर्णांक है 75 नंबर का रहेगा। नोट यहाँ पर है कि सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आता है सेक्शन ए यानी खंड आ। इसमें कैसे प्रश्न हैं, तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब इसमें देखिएगा जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं इनमें से कितने आपको करने हैं और कितने कितने मार्क्स के हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर समझ लीजिए। एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक नोट दिया हुआ है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं वो कितने हैं, 5 हैं और सभी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, सभी सॉल्व करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है, हर एक प्रश्न 3 नंबर का है और अधिकतम 75 शब्दों में अति लघुत्तर अपेक्षित है। यानी आप 75 शब्दों से ऊपर मत लिखिएगा वरना आपका टाइम ही वेस्ट होगा, नंबर आपको उतना ही दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। जो आपका जगन्नाथ मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा ये उड़ीसा के पुरी नामक जिले में स्थित है और उड़ीसा में ही एक और मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका जगन्नाथ मंदिर पूछा गया है, हो सकता है अगले पेपर में कोणार्क पूछ लिया जाए, तो इम्पोर्टेंट है दोनों, इसे ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि चालुक्य शैली के सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कहाँ पर है। तो देखिए जो आपकी चालुक्य शैली है वो कर्नाटक राज्य में चली थी, ठीक है, कहाँ पर, कर्नाटक राज्य में। और इसके जो प्रमुख कला केंद्र हैं उनमें आते हैं बादामी, महाकूट, पट्टाडक्कल, आईहोल, ठीक है। तो ये आपके चालुक्य शैली के कुछ प्रमुख कला केंद्र हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है थर्ड नंबर, ठीक है। क्या पूछा गया है कि खजुराहो मंदिर जो किस काल के हैं, जो खजुराहो मंदिर हैं किस काल के हैं। तो ये आपके चंदेल वंश के हैं, चंदेल वंश के अंतर्गत इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो किस काल के हैं, चंदेल काल के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर है, कोणार्क, ठीक है, उड़ीसा कोणार्क में जो आपका सूर्य मंदिर है ये स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो बादामी में कुल 4 गुफाएं हैं और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। और आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो अगला आता है सेक्शन बी या फिर खंड बा, इसमें कैसे क्वेश्चन हैं, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न। अब समझिएगा जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं इनमें से कितने प्रश्न आपको करने हैं। तो निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 3 प्रश्नों में से आपको केवल 2 ही प्रश्न सॉल्व करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 7.5 अंकों का है। कितने अंकों का है, 7.5 अंक का है।
अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। यानी आप अधिकतम कितने शब्दों में इसका आंसर दे सकते हैं, तो 200 शब्दों में, ध्यान रखिएगा इसे। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है 6 नंबर कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर पर संक्षिप्त में लिखिए। जो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है इसके बारे में आपको यहाँ पर संक्षिप्त में लिखना है। अब ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में नहीं बता सकती हूँ, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। और बाकी ऊपर जो आपकी अतिलघुत्तरीय प्रश्न थे तो वो मैंने आपको बता दिए थे उसका आंसर, और ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 7 नंबर, अभ्रंश शैली के नामकरण के विषय में बताइए। जो आपकी अभ्रंश शैली है इसको जैन शैली भी कहते हैं, ठीक है, और इसके बहुत सारे नाम हैं, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, आप क्लास को देखिएगा जाकर। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 8 नंबर, एहोल के मंदिरों की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। एहोल या फिर आई होल, ठीक है। देखिए इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है AIHOLE, तो इसको ए होल या आई होल अपने अनुसार पढ़ लेते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आई होल या फिर ए होल एक ही चीज़ है। और जो आपके मंदिर हैं, एहोल के मंदिर कर्नाटक में ही हैं, तो इनके बारे में आपको लिखना है। चालुक्य शैली के मंदिर हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका सेक्शन सी यानी खंड सा। इसमें कैसे क्वेश्चन है, तो इसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। कैसे क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय। अब इसमें जो नोट दिया हुआ है इसे समझिएगा। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न आपका 15 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। तो यहाँ पर आपको 5 प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं और हर एक प्रश्न 15 नंबर का है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पाल शैली के चित्रों पर एक विस्तृत लेख लिखिए। पाल शैली के बारे में आपको जो कुछ भी पता है सारी चीजें यहाँ पर लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 10 नंबर, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की कला पर एक निबंध लिखिए। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसके बारे में आपको निबंध लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है 11 नंबर, कलिंग राज्य के स्थापत्य के बारे में एक निबंध लिखिए। जो आपकी कलिंग शैली है, मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं। जो आपकी कलिंग शैली है, और कलिंग शैली के मंदिर कहाँ पर हैं, उड़ीसा में है, तो इनके बारे में आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 12 नंबर, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का विस्तार से वर्णन कीजिए। जो मदुरै स्थित मीनाक्षी मंदिर है इसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। देखिए, चाहे आपसे कहे विस्तार से वर्णन कीजिए या निबंध लिखिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। आपको जो कुछ भी मीनाक्षी मंदिर के बारे में पता है सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से हेडिंग वाइज लिख दीजिए। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चोल काल के कुंभेश्वर मंदिर पर निबंध लिखिए। तो चोल काल का जो कुंभेश्वर मंदिर है ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। और यहाँ पर आपके जो सारे क्वेश्चन हैं समाप्त हो जाते हैं। बाकी जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हुए हैं आप जाकर देख लीजिएगा, उससे अतिरिक्त कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। अब देखिए कुंभेश्वर मैंने नहीं पढ़ाया है, फिर भी यहाँ पर आपकी 5 क्वेश्चन हैं और 4 मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो 3 ही आपको करने हैं। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जो नई नई चीज़ें पूछी जा रही हैं, कहीं एक बार आ जाती हैं, तो उनके बारे में आप परेशान मत होइए। आप कुंभेश्वर मंदिर को पढ़ने मत लग जाइए, आप पढ़िए पाल शैली को, अभ्रंश शैली को, और कोणार्क मंदिर को, और आपका जो जगन्नाथ मंदिर है, मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी आपका जब पेपर आएगा तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और रिपीट भी होते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगी। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो भी 20, 25, 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो सारी आपको बता दी जाएंगी, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिएगा, उससे अतिरिक्त कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।